काकोड़ा हॉरर स्टोरी। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक गांव के बारे में। संदीप 30 साल का होता है और उसे एक गांव में से एक लेटर आता है कि गांव में कुछ तो है। तो वो तैयारी करने लगता है। संदीप के पापा बोलते हैं कि देख संदीप, तू बचपन से मैं तुझे बताते आ रहा हूँ कि वो गांव में जाना नहीं। वो गांव में एक बहुत बड़ा राक्षस है जो कि तुझे ख़त्म कर सकता है। संदीप को ये बातें मजाक में लगने लगी। संदीप ने सब बातें टाल दी। उसे लगा कि उसके पापा झूठ बोल रहे हैं क्योंकि मैं अकेले ही सफ़र करता हूँ, इसके लिए कुछ मेरे साथ हो गया तो इसके लिए मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो संदीप बोलता है कि मुझे कुछ पता नहीं, मैं गांव जा रहा हूँ। तो जैसे ही संदीप गांव जाता है तो उसे बहुत अजीब से किस्से देखने मिलते हैं। यानी कि सब लोग दो दो दरवाजे होते हैं उनके घर के। एक खुला रहता था और एक बंद रहता था, एक छोटा दरवाज़ा और एक बड़ा दरवाज़ा। तो संदीप बहुत कंफ्यूज हो गया क्योंकि अरे, ये गांव में इतने सारे दरवाजे इतने डबल डबल खोल के रख दिए हैं इन्होंने, इसका मकसद क्या होगा। फिर उसने उसे देखकर लोग बहुत खुश हो गए। अरे बोले, अरे ये अपना संदीप आया है, संदीप आया। उसको उसके सामने सब जमा हो गए और उसे कहने लगे कि इतने दिन के बाद कहा था। तो उसने कहा कि मैं ज़रा काम में फंस चुका था, अभी मुझे फ्री हो गया तो मैं सब लोग से मिलने आया हूँ। जैसे ही संदीप ने उन लोगों को स्टोरी बताई तो उन्होंने कहा कि हाँ, तेरे पापा सच कह रहे हैं, यहाँ वाकई में एक राक्षस है जो कि काकुड़ा है। पर ये किसी को दिखा नहीं है क्या? नहीं दिखा है, वो जान लेकर ही रखता है। तुम मुझे डरा रहे हो क्या? नहीं, ये वाकई में सच्ची कहानी है। संदीप सोच में पड़ जाता है। भले ही मुझे यहाँ आए हुए एक दिन हो गया पर मुझे कुछ ऐसा कुछ दिखा तो नहीं। वो उसका टाइम है, वो ज़रूर दिखेगा और तू नहीं बचेगा अगर उससे तूने पंगा ले लिया तो। मैं सिर्फ ये फिजूल की बातें नहीं मानता। संदीप कहता है कि सब मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, भले ये काकोड़ा क्या करेगा मेरा। फिर उसके साथ कुछ अजीब से हादसे होने लगे। सब लोग ने दरवाजे बंद कर दिए। फिर वहाँ एक हवा में मच्छर आने लगे। फिर उनके साथ बांस भी आ रहा था बहुत सारा। संदीप कहने लगा, अरे ये सब क्या हो रहा है। फिर उसके बाद संदीप ने कहा कि एक काम करता हूँ, मैं एक घर में जाकर देखता हूँ। तो जैसे ही संदीप ने उस दरवाजे से घर पर जाने की कोशिश की तो उसने बोला कि यार ये क्या कर दिया, अब यहाँ से वापस नहीं जा पाएगा। तो संदीप सोच में पड़ गया। हो फटाक से दरवाजे के यहाँ पर जाने लगा तो उसे काकुड़ा दिखा जो कि उसके होश उड़ गए। वहाँ पर दो पैर लटके हुए थे और संदीप की पूरी हालत ख़राब हो गई थी। उसके चेहरे वेरे के ऊपर से कुछ दाग धब्बे लगने लगे और संदीप कहा कि अरे सब सच हो रहा है, मुझे यहाँ आने नहीं चाहिए था, मैंने सब बातें मजाक में ले ली। फिर उसे एक डर लगा था काकुड़ा सामने ना आ जाए। तो जैसे ही उसने पैर रखा वहाँ पर तो वहाँ पर एक मच्छर का पूरा राक्षस ही उधर हो गया और उसे हवा में लटकते हुए देखा उसने। जैसे ही देखा तो उसके पूरे होश उड़ गए और वो जगह पर ही थर थर काँप करने लगा। संदीप को बड़ा अजीब सा लगा कि एक मच्छर जैसा राक्षस क्या कर रहा है यहाँ पर। सब लोग कहा कि यही काकुड़ा है जो कि इस गांव का बड़ा राक्षस। अगर इससे बचना है तो इसका कोई सलूशन नहीं है, तुम्हें यहाँ से भागना ही होगा। फिर काकुड़ा ने उसे पकड़ लिया और बहुत ज़ोरों ज़ोरों से उसके सब जगह पे फेंकने लगा। संदीप को थोड़ा होश था, उसे लग रहा था कि अभी भी मेरी जान बची है। संदीप ने सब जगह पे छुपने की कोशिश की। संदीप बोला कि चलो कोई बात नहीं, एक बार तो हमला हुआ है। फिर उन लोग जाकर एक जंगलों में बीच जाकर एक तांत्रिक को बोले कि हमारे साथ ये किस्सा हो गया। तांत्रिक उस आग लगा के कुछ तो तपस्या करने लगा। तो बाद में मालूम पड़ा एक कैरेटन रहता है, वो तांत्रिक का गला दबाने लगा। तो ये सब देखकर संदीप के होश उड़ गए। संदीप ने कहा कि अरे वाकई में यहाँ कुछ तो गड़बड़ है,
तो उस तांत्रिक ने उसने जान ले ली, काकोड़ा ने। फिर संदीप ने कहा, अरे ये सब मुझे डर लग रहा है, मुझे इसने तांत्रिक की जान भी ले ली। संदीप ने कहा कि अब मेरे पास बहुत कम समय है, नहीं तो मैं इसे हराऊंगा कैसे, क्या करूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या करने है क्या नहीं। फिर जैसे ही उसने सामने गया तो उधर एक अजीब से आवाज़ आने लगी। संदीप ने कहा, अरे ये सब क्या हो रहा है, मुझे ध्यान देना नहीं चाहिए। फिर उतने में काकोड़ा आया और संदीप को बहुत ज़ोरों से दरवाजे के ऊपर पटक रहा था। एक दरवाजे के ऊपर हो गया तो फिर दूसरे दरवाजे के ऊपर, फिर तीसरे दरवाजे के, फिर सातवें, फिर आठवें, फिर नौवें। ये सब करते करते संदीप की जान वही चली गई और वो काकोड़ा से सब डर के मारे वहाँ पर से सब भाग गए। तभी से इसे हराने का किसी को भी सलूशन नहीं मिला। संदीप के साथ जो हादसा हो गया, तभी से सब गाँव वालों ने उधर जाने का और रुकने का प्लानिंग ही बंद कर दिया और काकोड़ा के ऊपर बोले कि अब किसका कोई असर नहीं होगा क्योंकि वो शक्तिशाली है और गांव में ही रहेगा। मुझे लगता है कि ये सब किस्सा बहुत सारे होएगा तभी मालूम पड़ेगा सब लोग को, ऐसे ही नहीं होते सब भूत भी सब। ये संदीप के साथ हादसा हो गया तभी उसे यकीन हो गया कि संदीप ने भी कुछ भूत देखा है, वो कि काकोड़ा को दिखा उसने, जो कि एक रियल स्टोरी पर आधारित था। उसे लग रहा था कि काकोड़ा नहीं आएगा पर काकोड़ा आ चुका था। फिर संदीप के साथ जो हादसा हो गया तभी से फिर गांव वालों ने बोले कि अभी किसी को भी बता कर ही आएगी, नहीं तो नहीं कि हमारे इधर काकोड़ा है, इसके लिए कोई कदम रखेगा या नहीं वो सोच में पड़ जाएगा। हे गाइस, ये कहानी थी काकोड़ा की जो कि रियल स्टोरी पर आधारित। इसके ऊपर मूवी भी बनी है जिसमें सोनाक्षी है और ऋतिक देशमुख है, जो कि इस कहानी में पता चलेगा काकोड़ा के हराते क्या नहीं। ये मूवीज़ बहुत जल्दी आने वाली है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी आपको तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें हमारे लेटेस्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करो। मैं मिलता हूँ अगली